फुटबॉल? हाँ थैंक्स रजीना, वक्त आ गया तो मैं फुटबॉल खेलना सिखाऊं। हाँ लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। ज़ेन, ये एक बढ़िया गिफ्ट है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अब ये लाने के लिए रजीना को थैंक्स बोलो। थैंक यू रेजिना। You're welcome. क्यों ना अब ये वाला खोला जाए? क्या बैले ये? शूज हैं। मैं जानती हूँ तुम डांस क्लास में जाना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। आप तो मेरे लिए पूरी ड्रेस लाई हैं। थैंक्स मॉम। वेलकम बेटा। तुम ये क्यों लाई हो? क्योंकि इसे बैले करना बहुत पसंद है। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा बेटा एक बैले डांसर बने। इसे तो चाहिए कि ये दूसरे बच्चों की हैंक, तरह। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? पहले ज़ेन को बाकी के गिफ्ट तो खोल लेने दो। अब मैं ये खोलूंगा। अच्छा सुनो, मेरी चाबियां देखी हैं क्या तुमने? नहीं। ओह, लेट हो जाऊंगी। कहाँ रखी है मैंने? मैं ले आया। थैंक यू। सच में कटरीना, अब हमारा बेटा ऐसा दिखेगा? हैंक, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें क्या तुम? बुराई है डैड? आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे डैड बस थोड़ा पुराने ख्यालों वाले हैं। ज़ेन को गुड लक नहीं बोलोगे हैंक? आज इसका पहला दिन है। डैड, कोई बात नहीं बेटा, चलो चलो। मुझे पता नहीं था यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही होंगी। अगर तुम चाहो तो मैं रुक जाती हूँ यहाँ। नहीं, मैं कर लूंगा। पक्का ना? ओके। मस्त मजे करना। अरे यहाँ तो देखो, देखो तो ये क्या कर रहा है। हंस क्यों रही हो? क्या तुम यहाँ हमारे साथ डांस सीखने आए हो? हाँ, क्यों? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम वो हो तो। हेलो एवरीवन, तो सारी लड़कियां बैले टीम में शामिल होने आई हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? दरअसल यहाँ पर एक लड़का भी है, लेकिन आप उसे भी लड़की समझ लीजिए। बस करो, तुम भी सीखने आए हो? हाँ, सीख सकता हूँ ना? बिल्कुल सीख सकते हो। तो ठीक है, सब लोग खड़े हो जाओ। तो आज हम करेंगे 5 बेसिक पोजीशंस। पहली पोजीशन, एड़ियां मिली हुई, पंजे बाहर, रीढ़ सीधी। सेकंड पोजीशन, हाथ नीचे की तरफ, बाहें बाहर निकालो। और तीसरी पोजीशन में अपने दाईं 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पिरुएट सीखने वाले हैं, एक टांग पे घूमना। ये घूमना किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं आंधे और मतलब बाहर की तरफ घूमना। जैसे इस तरह। ठीक है, अब तुम करो। बढ़िया, अपने हाथ फैलाओ। बहुत अच्छे क्लेयर, बढ़िया था। थैंक यू। ठीक है ज़ेन, अब तुम करो। मुझे और प्रैक्टिस चाहिए। कोई बात नहीं, इसलिए तो तुम यहाँ आए हो, है ना? पूरी कोशिश के साथ करो। ठीक है। अब मजा आएगा। ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें बस और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, शायद। या फिर तुम समझ लो कि ये बैले सिर्फ लड़कियां कर सकती है, लड़के नहीं, चाहे तुम जैसा जनाना लड़का ही क्यों ना हो। आज तुम्हें ज़ेन की काफी फिक्र हो रही है क्लेयर। ऐसा क्यों? तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी जगह ले लेगा? हाँ, क्यों नहीं,
इससे तो बिना गिरे बेसिक टर्न भी नहीं हो पाता। मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकता। वैसे सबको बता दूं, सब लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। कुछ ही हफ्ते बाकी है जब मैं ये तय करने वाली हूँ कि टीम में कौन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम अब कल मिलते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कल से तुम अपनी शक्ल यहाँ नहीं दिखाओगे। अगर फिर शर्मिंदा होना तो जरूर आना। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मैं कल वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। प्लीज उन बदतमीज लड़कियों की वजह से हार मत मानो। तुम तो हमेशा से बैले सीखना चाहते थे ना। मैं वहाँ अकेला लड़का हूँ, मुझे वहाँ शर्म आती है। कहाँ जा रहे हो ज़ेन? रुको। हो गई तसल्ली? प्लीज अब तुम भी मुझे लेक्चर देने मत लग जाना, ठीक है? कोई तो वजह होगी कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं और लड़कियां बैले करती हैं। हमेशा से ऐसा ही है। वक्त बदल गया है हैंक। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। सच कहूं तो अच्छा ही हुआ। हो सकता है अब उसे समझ आ जाए। उसे बैले से बहुत प्यार है, लेकिन अब तो उसे खुद पर भी शक होने लगा है। यकीन मानो, एक बार वो मर्दों वाले गेम खेलेगा तो ये बैले का भूत सर से उतर जाएगा। इस वक्त बस थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तुम्हारा मतलब है कि वो 5 साल की उम्र से कंफ्यूज था? क्या बोल रही हो तुम? देखो हैंक, हम दोनों ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि ज़ेन को बचपन से ही तितलियां और यूनिकॉर्न पसंद थे, ना कि ट्रक और गन्स। तुम उसे वो चीजें पसंद करने पर मजबूर नहीं कर सकते जो उसे पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन इस सब से हुआ क्या है? उसका मजाक उड़ाया जाता है और वो रोते हुए वापस आता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो उसे पसंद है वो गलत है। अगर लोग ही गलत हैं तो उसका क्या कसूर? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा जिंदगी में वो कर सके जो उसे पसंद हो? हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बैले करे। क्या वो कभी आम लड़कों की तरह बर्ताव नहीं कर सकता? क्या तुम्हें याद है जब उसने पहली बार रेडियो पर आरियाना ग्रांडे सुना था? उसके बाद पूरा 1 साल वो बस वही सुनना चाहता था। जब भी कार में बैठा, आरियाना ग्रांडे चलाओ, आरियाना ग्रांडे चलाओ। यहाँ तक कि उसका बर्थडे भी उसी थीम पर था और तुमने भी तो वो ड्रेस पहनी थी। हाँ, अच्छे से याद है। और दूसरे किसी लड़के ने वैसा नहीं किया। हर कोई सुपर हीरो और रेसलिंग में जाना चाहता था। सच्चाई ये है, ज़ेन हमेशा से ही सबसे अलग था और यही उसे सबसे खास बनाता है, सबसे खास। इसलिए हमें उसे जैसा वो है वैसे ही रहने देना होगा। लेकिन मुझे वो करना नहीं आता। और हमारे पास चारा भी क्या है? उसके सपनों को कुचल दें और पूरी जिंदगी घुट घुट कर उसे जीने पर मजबूर कर दें ताकि वो बड़ा होकर खुद ही फैसला करे कि उसे क्या करना है। देखो, मुझे लगता है कि हमें उसे बदलने की नहीं, सपोर्ट करने की जरूरत है, समझे? ठीक है, तो प्लान क्या है? वो तो बोल रहा है कि अगर कोई और लड़का नहीं होगा तो वो दोबारा सीखने नहीं जाएगा। जब मैंने उसे वहां छोड़ा था तो मुझे अंदर से लग रहा था कि हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। इसलिए मैंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर पूछा था कि कोई और है जो अपने लड़के को बैले क्लास में भेजना चाहता हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। चलो अभी से डिलीट करो। मजाक कर रहे हो? देखो तो सही क्या कमेंट आए हैं। बहुत सारी ऐसी माएं हैं जिनके बेटों को बैले में दिलचस्पी है और वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो, और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है हैंक, सच में। अच्छा, मुझे लगता है वक्त सच में बदल गया है। आखिरकार डैड ने अपने बेटे को सपोर्ट करने का फैसला कर ही लिया। कुछ दिनों बाद मां ज़ेन को प्रैक्टिस के लिए लेकर आई। पहले तो उसने जाने से मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला वहां और लड़के भी हैं, तब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। वो स्टूडियो में प्रैक्टिस करने लगा।
और घर पर भी खुद से प्रैक्टिस करता। यहां तक कि मॉम के साथ भी प्रैक्टिस करता और डैड के साथ भी। ज़ेन प्रैक्टिस करता रहा और धीरे धीरे अच्छा डांसर बनता गया। और फिर इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? नहीं, आप जाओ। ओके, गुड लक। तुम पक्का सिलेक्ट हो जाओगी। जानती हूँ। वाओ, तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई। सोचा था तुम वापस नहीं आओगे। ओ, मैंने सोचा मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। किस लिए? दोबारा शर्मिंदा होने के लिए? हाँ, तुम एक बार फिर से सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाओगे। सच कहूँ तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और बहुत कुछ सीख गया हूँ। तुमसे एक बात पूछूं? तुमने बैले इसीलिए चुना क्योंकि तुम्हें मर्दों वाले खेलों से डर लगता है? नहीं। तो बेचारे सिसी को चोट लगने से डर लगता है। नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, देखो तो सही कैसे नाराज हो रहा है। लगता है ये बहुत रोता भी है। अरे जाने दो, लगता है अभी ही रोना शुरू कर देगा। मुझे नहीं करना। ज़ेन, बेटा क्या हुआ? वो लड़कियां फिर से मेरा मजाक उड़ा रही थी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। सब भूल जाओ। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। ज़ेन, हेलो, कैसा रहा सब? ठीक नहीं हुआ। उसका फिर से मजाक उड़ाया गया और वो अब अंदर भी नहीं जाना चाहता। बहुत बुरा हुआ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दिल करता है वापस घर आ जाऊं उसके साथ। और 1 मिनट रुको। दरअसल एक आइडिया है, कुछ भी करके उसे वहीं रोकना। पता नहीं वो रुकेगा या नहीं। हेलो, अब चलिए। समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे डैड मुझे ने कुछ नहीं सुनना है, बस यहाँ से चलिए। ओके, अपनी सीट बेल्ट लगा लो प्लीज। ज़ेन, अरे तुम यहाँ पर? डैड, कैसा लग रहा हूँ? आपने बैले ड्रेस क्यों क्या पहनी मर्द है? बैले नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। क्या बात है। ओह, थैंक्स। सच कहूँ तो मुझे लगा था आप नहीं चाहते मैं बैले करूँ। मैं जानता हूँ आप मुझे डांसर नहीं बनाना चाहते। देखो, पहले की बात और थी। मुझे अब समझ आया कि तुम जिंदगी में जो चाहो बन सकते हो। जैसे कि बैले डांसर? हाँ, एक बैले डांसर भी। मैं तुम्हें बदलने नहीं, सपोर्ट करने आया हूँ। थैंक्स डैड, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो। बस करो। ओह, ठीक है, ओके। तुम कहाँ जा रहे हो? उन लड़कियों को दिखाने के लड़के भी बैले कर सकते हैं। आओ चलते हैं। ओके। बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। ओके, मुझे लगता है कि क्लेयर आखिरी थी, इसलिए मैं अपना फैसला सुनाने वाली हूँ। रुकिए रुकिए, ज़ेन भी ट्राई करेगा। ओह, वेलकम बैक ज़ेन, आ जाओ। वाह ज़ेन, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे डैड भी सिसी होंगे। हे, तुम्हें पता है ना क्लेयर, तुम्हारी इसी हरकत पर मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? थोड़ी देर चुप रहो। शुरू करो ज़ेन। गुड लक। दिखा दो उनको। देखो, एक और लड़का भी है। ज़ेन, अरे नहीं। क्या तुम ठीक हो? एक और कोशिश करूं? आई एम सॉरी, सबको एक ही मौका मिलता है।
मतलब मैं टीम में नहीं आ सकता। तुम्हें क्या लगा था तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? तुमने फिर से अपनी बेइज्जती करवाई है। ए, कम से कम उसने कोशिश तो की। और भले ही वो टीम में पहुंचे या ना पहुंचे, आई एम प्राउड ऑफ हिम। देखो तो बात कौन कर रहा है। चुप हो जाओ, बहुत बातें कर ली। ओके, ये बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 4 ही टीम में आ सकते हैं। जो डांसर्स चुने गए हैं वो हैं, पहला नाम केसी, किम्बरली, एलेक्स, और आखिरी डांसर है क्ले। कंग्रेचुलेशंस। क्या आप सच में एक लड़के को ले रही हैं और मुझे नहीं? मैं यहाँ सबसे अच्छी डांसर हूँ। वो तो तुम हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी हरकतें बहुत ही खराब है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम सबसे अगले साल ऑडिशंस पर मिलूंगी। तुम सबको अभी बहुत मेहनत करनी है। सॉरी तुम सिलेक्ट नहीं हुए। हमें तुम पर बहुत फख्र है बेटा। कोई बात नहीं, कम से कम मैंने कोशिश की। ज़ेन रुक जाओ। अफसोस है आज तुम्हारा काम नहीं बना, लेकिन ये लो, पास में ही एक और टीम नए डांसर्स ढूंढ रही है, वहां कोशिश करना। थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बैले करना चाहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अपना ध्यान रखना। थैंक यू। थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मुझे लगा था तुम्हें बैले से प्यार है। हाँ, मुझे लगा था ये तुम्हारा सपना है। वक्त वक्त की बात है, शायद फ्यूचर में कभी कोशिश करूं। सोच रहा हूँ स्पोर्ट्स में जाऊं। ओके, कौन से स्पोर्ट? अभी सोचा नहीं, शायद चीयर लीडिंग। क्या ख्याल है डैड? आपने कहा था मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, है ना? हाँ सही है। मजाक कर रहा था। मैं सॉकर के बारे में सोच रहा था। सच में? ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो पार्क में चलकर प्रैक्टिस करें? हाँ, चलो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पहले मैं कपड़े बदल लूं क्योंकि ये पैंट थोड़ी टाइट है। क्या बात है? एक्सक्यूज मी, तुम ये कप यूज कर लोगे? शुक्रिया। मुझे इस जगह को साफ करना है, तो क्या तुम प्लीज। तुम जानती हो मेरे डैड कौन है? नहीं। खैर वो जज सैंडर्स हैं, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड को पूरे कोर्ट में सनफ्लावर सीड्स बिखरे अच्छे लगेंगे। तो फिर अपना काम करो, इन्हें साफ करो, ठीक है? जानते हो, मैं ये सब तुम्हारे पापा को नहीं बताना चाहती। अगर तुमने कोशिश भी की तो तुम पछताओगी। जज सैंडर्स, हाय। आपका बेटा पूरे फ्लोर पर सनफ्लावर सीड्स बिखेर रहा है, मेरे मना करने के बावजूद भी। जेसन, क्या ये सच है? नहीं, वो शायद गलती से गिर गए होंगे। मैं तो ये कप इस्तेमाल कर रहा था। ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे ये कप दिया, पर ये उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा और वो झूठ नहीं बोलता है। लेकिन मुझे बस एक बात पता है कि जब तक साबित ना हो जाए लोग बेगुनाह होते हैं। तो जब तक तुम ये साबित ना कर दो कि मेरे बेटे ने ये जानबूझकर किया है, तुम बस अपना काम करती रहो। जी सर। आज बस 1 घंटा ही लगना चाहिए। तो इसके बाद क्या तुम पिज्जा खाने चलोगे? कोई बात नहीं डैड, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। आपको जितना वक्त चाहिए ले लीजिए।
तान्या ये यहाँ क्या कर रही है? हे मॉम। मॉम, मैं तो बस उसका चेहरा देखना चाहता हूँ यार। देखो वो आ गई। हे देखो, स्कूल में बड़े होकर टॉयलेट साफ करने वाली आ गई। क्या ये तुमने किया? शायद, क्योंकि तुम्हारी मम्मी जेनिटर है, तुम्हें इसे साफ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तुम ये कर ही रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बाथरूम भी साफ कर ही देना, और अगर मदद चाहिए तो मम्मी को बुला लेना। गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, आज हम तुम्हारे करियर डे प्रिपरेशन के लिए तैयारी करेंगे, जो कि कल है। और अब तुम सबको 5 मिनट मिलेंगे ये बताने के लिए कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। हाँ जेसन, जो हमारे पेरेंट्स हैं हम वो भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने डैड की तरह जज बनना है। हाँ हाँ बिल्कुल। बढ़िया, शुक्रिया। कोई बात नहीं अगर तुम सबको बता दो कि तुम अपनी मम्मी की तरह टॉयलेट साफ करने वाली हो। बस करो। मुझे सोचने दो। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। इतना गरीब होना तो बहुत बुरा होता होगा ना, कि तुम्हारी मम्मी को लोगों का कचरा उठाना पड़ता है। मैं सीरियस हूँ जेसन, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर मेरा एक काम कर दो। जब तुम्हारी मम्मी आए तो उनसे ये सब साफ करवा लेना, ठीक है? तान्या। ओह वाह, तुम लोगों के पास ये कार है? तुम्हारी मम्मी ने ये कार कहाँ से खरीदी? कबाड़ खाने से? मेरे डैड पॉर्श चलाते हैं। इस गाड़ी में जाने से पहले तो मैं मरना पसंद करूंगा। निकलो यहाँ से। मिलते हैं लूजर। बेटा स्कूल कैसा रहा? क्या वो लड़का तुम्हें तंग कर रहा था? मुझे इस बारे बात नहीं करनी। क्या हम चल सकते हैं प्लीज? मेरी बात सुनो बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी की भी बातों को अपने दिल पर लगाओ, ठीक है? वो एक अच्छा इंसान नहीं है। मॉम, क्योंकि आप जेनिटर हैं तो क्या इसका मतलब मैं भी जेनिटर ही बनूंगी? नहीं नहीं बेटा, जब तक तुम्हारा मन ना हो, ठीक है? और जेनिटर होने में कोई भी खराबी नहीं है। तुम जो भी चाहो वो बन सकती हो, ठीक है? चाहे तुमसे कोई भी कुछ भी कहे, ठीक है? ठीक है। हे, एबी। हाँ, उस दिन जो तुम कह रही थी, जो तुमने देखा, क्या वो सच था? वो मेरे बेटे के बारे में? वो जानबूझकर सीट्स को फ्लोर पर फेंककर मुझे उन्हें साफ करने को कह रहा था। मुझे बस उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जेसन बहुत अच्छा बच्चा है। मुझे नहीं पता, जो मैंने देखा आपको बता दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरी बेटी तानिया को भी स्कूल में परेशान कर रहा है और उसे बातें सुना रहा है कि वो भी बड़े होने पर मेरे जैसे जेनिटर ही बनेगी। तुम्हें यकीन है वो मेरे बेटे के बारे में बात कर रही थी? क्यों ना आप स्कूल आकर खुद ही देख लें। मुझे लगता है कि आपको वहाँ सबूत मिल जाएगा। हे तानिया, बहुत अच्छे वक्त पे आई हो। मुझे बुरा लग रहा है कि उस दिन मैंने तुमसे वो सब कहा। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बात तो है, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन बनाने में मदद की है इस ड्राइंग के साथ। देखो जरा। ये मजाक नहीं है जेसन। सच कहा, ये मजाक नहीं है, क्योंकि ये सच है। मतलब तुम्हें क्या लगता है तुम डॉक्टर बनोगी? नहीं, कह दो ये झूठ है। गाइस सुनो, जेनिटर गर्ल को लगता है कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेगी। तुम ये सोच सकते हो? तुम एक ही तरीके से हॉस्पिटल में काम कर सकती हो, वहां का कचरा उठाकर। जेसन,
हे डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने क्या सुना। जो तानिया से कहा? क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसे पता है मैं मजाक कर रहा था, है ना? मुझे नहीं लगता कि उसे ये मजाक अच्छा लग रहा है। ये किसने बनाया? तुमने बनाया जेसन? तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो बेटा। मैंने तुम्हें ये परवरिश नहीं दी। तानिया, मुझे माफ कर दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बेटे ने ऐसा बर्ताव किया। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम बनोगी। उसे झूठी तसल्ली मत दो डैड। मेरा मतलब उसकी मॉम एक जैनिटर है। तो क्या हुआ अगर वो है? तो जैनिटर होना भी उतना ही मुश्किल है जितना एक जज होना। हाँ। ओह, तुम्हें लगता है ये मजाक है? ठीक है फिर। तो लगता है कि तुम्हें खुद एक जैनिटर बन के देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तब तक पता नहीं लगता कि किसी का काम कितना मुश्किल है जब तक तुम खुद वो काम ना कर लो। क्या मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं कचरा बाहर निकालूं? टॉयलेट साफ करूं? मजाक मत कीजिए डैड। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? मैं सीरियस हूं। और बात चल ही रही है तो अभी शुरू कर दो। डैड, या तो ये, या फिर मैं जाके प्रिंसिपल से बात करूं और देखूं कि तुम्हें इससे ज्यादा और कौन सी पनिशमेंट मिल सकती है। जेसन के पास अपने डैड के ऑर्डर्स को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने शुरुआत की सभी टॉयलेट्स को साफ करके। उसे एक एक पल से नफरत हो रही थी। चीजें और भी खराब हो गई जब बाकी के बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। उसका काम और भी मुश्किल हो गया। जेसन को ये एहसास होने में देर नहीं लगी कि एक जैनिटर का काम कितना मुश्किल होता है। उसे पछतावा होने लग पड़ा कि उसने तानिया और उसकी मम्मी के साथ कैसा बर्ताव किया है। और कुछ दिन बाद कोर्ट रूम में उससे कोई मिलने आया जिसकी उसे कोई आशा नहीं थी। यो, जज सैंडर्स इसी कोर्ट रूम में बैठते हैं? हाँ ठीक है। हे तानिया, सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना जेसन, समझे? मैं नहीं चाहती तुम मेरे बारे में बात करो या मेरी मॉम के बारे में। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला था। मैं बस माफी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, असल में वो सॉरी, मेरे मन में तुम्हारी मॉम के लिए बहुत इज्जत है जब से मैं तुम, ये कोई कचरे का डब्बा नहीं है। उठाओ इसे जल्दी। हाँ जरूर। मैं तुम्हें जैनिटर दिखता हूँ? मैं सीरियस हूँ, इनका काम मुश्किल है। मैं तो नहीं उठा रहा इन्हें। देखो, मेरे डैड यहाँ जज हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो मुझे नहीं पता, पर अगर मैंने उन्हें बताया कि यहाँ क्या हुआ है तो वो शायद तुम्हें कम्युनिटी सर्विस से करवाएं और जहाँ तुम्हें कूड़ा उठाना पड़ेगा। हाँ, वैसा नहीं करेंगे। नहीं, वो करेंगे। कोई जॉब कितनी मुश्किल है ये तब तक पता नहीं लगता जब तक तुम खुद उसे ना करो। चलो अभी अब तुम उन्हें उठाओगे? हाँ, मुझे मेरे पापा को बताना पड़ेगा कि तुमने ये सब किया है। हाँ ठीक है। हाँ, मैं उठाता हूँ। थैंक यू। उसके लिए सॉरी। तुम जानते हो, एक दिन तुम अच्छे जज बनोगे। यहाँ शायद तुम जज होगे और मैं एक जैनिटर। या मैं डॉक्टर बनकर तुम्हारी जान बचाऊंगी अगर तुम सीट्स निकल गए तो। ठीक है। हाँ, मैं डिजर्व करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा। हाँ। क्या कर रही हो जना? ये मेरा नया बैग है। ओह, मुझे माफ करना रेचल, मैं बस डस्टबिन में फेंक रही थी। विश्वास करो। तुमने खराब कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कितना महंगा है? मैं भी क्या बोल रही हूँ, इसे कैसे पता होगा? देखो तो सही इसने क्या पहन रखा है। ध्यान से सुनो, इसकी कीमत तुम्हारे किराए से भी ज्यादा है जो कि अब भी बकाया है। आज रात मैं अपने डैड के साथ वो लेने आऊंगी, इसलिए तैयार रखना। चिंता मत करो, शिफ्ट के बाद मेरी सैलरी का चेक मिल जाएगा। रुको, क्या ये वो लड़की है जो तुम्हारे डैड के ट्रेलर में रहती है? कितनी शर्मनाक बात है। उससे भी शर्म की बात यह है कि कभी इनके पास पूरा किराया नहीं होता। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी मॉम की अपंगता के जो पैसे सरकार देती है उससे तुम समय पर किराया भर पाओगी? क्या वो सच में अपंग है या उन लोगों की तरह? कौन जाने।
कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर वो सरकार के पैसों के लिए नाटक कर रही हो तो। तुम लकी हो कि मेरे डैड अच्छे हैं। उनकी जगह मैं होती तो कब का तुम्हें और तुम्हारी माँ को निकाल चुकी होती। जाओ और अपनी साइकिल पर मजे करो। इसको उठा लेना। वैसे भी तुम वेट्रेस हो और तुम्हें आदत होगी कूड़ा उठाने की। अभी तक इन्होंने सेप्टिक टैंक ठीक नहीं किया। मैंने ठीक करने के लिए सुबह फिर से फोन किया था। पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है। आपने बताया था कि पंप खराब है। अगर मेरे पास सही औजार होते तो शायद मैं ही ठीक कर देती। तुम वैसे ही बहुत काम करती हो। मैं नहीं चाहती तुम पर और बोझ पड़े। कोई बात नहीं मॉम। आपको सारे दिन ये बदबू आती है सोचकर ज्यादा बुरा लगता है, वो भी तब जब आपको सांस लेने में तकलीफ है। मेरी चिंता मत करो। तुम्हारा स्कूल और काम कैसा रहा? स्कूल ज्यादा बढ़िया नहीं था। मुझे केमिस्ट्री टेस्ट में C मिला। पर काम अच्छा रहा। मुझे आज सैलरी का चेक मिल गया। इससे किराए में मदद मिल जाएगी। क्या हुआ मॉम? मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम अभी भी हाई स्कूल में हो और फिर भी किराए का और मेरा ध्यान रखना पड़ता है तुम्हें। कोई बात नहीं मॉम। मुझे पता है एक्सीडेंट के बाद सब बदल गया, पर कम से कम आप तो मेरे साथ हैं। अब भी मैं डैड को मिस करती हूँ। उनको तुम पर बहुत नाज होगा, तुम्हें पता है? हाँ पता है। तो तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाए हैं। आपको पता है मुझे हमेशा भूख लगती है। काश हमको काम पर फ्री में डिनर मिल जाता तो मैं शायद। इस समय कौन हो सकता है? हे जना, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। अगर दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपको चेक साइन करके दे दूं, बाकी कैश में दे दूं? हाँ बिल्कुल। ये गंदी बदबू कैसी बाहर थका रही है। हाँ, सेप्टिक टैंक टूटा हुआ है। मैं माफी चाहता हूँ। मैंने अपने प्लम्बर से बात करी थी और वह कल तक की पूरी कोशिश करेगा। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और पूरी टीम बहुत बिजी है। अगर मुझे कुछ टूल्स मिल जाएं तो मैं ये खुद भी ठीक कर सकती हूँ। तो तुम्हें पता है सेप्टिक टैंक कैसे ठीक करते हैं? हाँ, जब से पापा की डेथ हुई तब से मैं चीजें ठीक करने में काफी अच्छी हो गई हूँ। और मेरा भी सपना है कि मैं एक दिन रियल स्टेट में काम करूँ। सच में? उसको तो ठीक करना आता ही होगा क्योंकि उसने ही तोड़ा होगा। आपको तो पता है डैड की किराएदार कैसे होते हैं, डिस्काउंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रेचल। हाँ, कोई भी डिस्काउंट नहीं मांग रहा है। ये टॉम को दे दो। ये लीजिए। मैं गिनती हूँ। और ये लीजिए चेक। शुक्रिया। मैं कल प्लम्बर को जरूर भेज दूंगा, वादा करता हूँ। अपना ध्यान रखना। सरप्राइज, पैसे कम हैं। रेचल, ये ठीक है? डैड ये ठीक नहीं है। $22 और 80 सेंट। अब आज मुझे कुछ टिप्स भी मिली थी। जरा रुकिए। ये लीजिए $20। क्या मैं बचे हुए अगले महीने दे सकती हूँ? नहीं, इसके लिए हमें लेट फीस लगानी होगी। कैसी बातें कर रही हो? कोई दिक्कत नहीं है, समझो पूरे पे कर दिए। अच्छा, गुड नाइट। बाय। हे, तुम उसके साथ इतना रूडली बात क्यों कर रही हो? क्योंकि वो हमेशा कम देते हैं और उसने आज मेरा बैग भी खराब कर दिया। मुझे तो सही लग रहा है। हाँ, जैसे आपको पता चलेगा। और अब आप जहां आएंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ हार्डवुड फ्लोर है।
ओह हेलो। हाय। आराम से सब देख लो, अगर कुछ सवाल हो तो पूछना। शुक्रिया। इस तरफ आइए, ये सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा। आप यहाँ बैठकर कॉफी पी सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बताता हूँ। फ्री का खाना खाने आई थी। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये ओपन हाउस का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। जितना चाहो उतना खा सकती हो। मुझे लगा आप मुझ पर गुस्सा करेंगे। वैसे ये वजह नहीं है मेरे यहाँ आने की। मुझे ओपन हाउस देखना पसंद है। मैंने जब अपना पहला खरीदा था तो कम से कम 100 घर देखे होंगे। ये मार्केट समझने का बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या तुम पानी पियोगे? बिल्कुल, अच्छा रहेगा। ये क्या आपके घरों में से एक है? हाँ। कुछ हफ्तों पहले ही काम खत्म हुआ था तो सोचा कि इसे मार्केट में लगा देते हैं। ओह, मैंने कहा था इसे ठीक करने के लिए। दिक्कत ना हो तो क्या मैं देख सकती हूँ? शायद उसको मैं ही ठीक कर दूँ। क्या तुम्हें यकीन है तुम इसे ठीक कर पाओगी? कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो क्या आपके पास पाना है? शायद सिंक के नीचे कुछ रखा होगा। ओके, अब समझ में आया यहाँ दिक्कत है। मुझे बस इसको ऐसे करना है। ठीक है, अब देखिए। ये ठीक हो गया? तुमने ये सब कहाँ से सीखा? वेल, जब डैड ना हो और आपकी मॉम भी अपंग हो तो अपने आप ही काफी चीजें सीखनी पड़ती हैं। बहुत अच्छा था। तुम्हें पता है मेरी टीम में ऐसे लोगों की जरूरत है। पर रेचल तो आपकी पहले से ही मदद करती है। हाँ, अगर मदद करने का मतलब अपना फोन देखना और ऑनलाइन खरीदारी करना है तो हाँ, तो वो सब भी बहुत ही जरूरी है। वैसे भी वो इन गर्मियों में बहुत जल्दी सेंटा बार बार जाने वाली है। लेकिन मुझे जिस व्यक्ति की ज्यादा जरूरत है वो हो तुम। बस अगर तुम कॉलेज नहीं जाने वाली हो तो। नहीं, मैं स्कूल में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। और सच कहूँ तो वैसे भी वो बहुत महंगा है। पर डाइनर में तो मेरी जॉब है। तो तुम्हें एक बात कहूं, अगर तुम अगले हफ्ते तुम्हारा हाई स्कूल पूरा हो जाए तो तुम मेरे साथ काम करने आ सकती हो। जितना डाइनर में तुम्हें मिलता है मैं उससे तुम्हें दुगना दूंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। सुनने में तो काफी दिलचस्प है, पर मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए प्लीज। हाँ जरूर, लेकिन तुमने बताया था रियल एस्टेट में काम करना तुम्हारा सपना है ना? हाँ। तो मैं तुम्हें काफी चीजें सिखा सकता हूँ और साथ ही साथ तुम्हारे रियल एस्टेट लाइसेंस में भी मदद कर दूंगा। जहाँ तक उसका सवाल है, मुझे नहीं पता कि मैं टेस्ट पास भी कर पाऊंगी या नहीं। इन सब चीजों में मैं ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। तो तुम्हें एक बात बताता हूँ जो मुझे मेरे मेंटोर ने बताई थी। उसने कहा था कि जिस चीज में तुमको विश्वास है उसको तुम पा भी सकते हो, और उसी सोच ने मुझे यहाँ तक पहुंचने में मदद करी। इसलिए अपने आप पर कभी शक मत करना। आपको ना कहना मुश्किल होता जा रहा है। एक और मजेदार बात बताता हूं मैं। तुम हमारे इस पूरे ओपन हाउस में जितना चाहो उतना खाना खा सकती हो। तो क्या कहती हो? हे डैड, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं बस जेना को नौकरी का प्रस्ताव दे रहा था। आप मजाक कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा काम करती है। इसने इतनी जल्दी नल ठीक करती है जितने बाकी प्लम्बर्स नहीं करते। नहीं डैड, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं ये नहीं होने दे सकती। तुम कुछ ही हफ्तों में यहाँ से जाने वाली हो तो तुम इसके बीच में नहीं पड़ सकती, और वैसे भी यहाँ का बॉस मैं हूँ। ये बहुत बड़ी गलती है। तो क्या बोलती हो? ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है।
जेना अपने मेंटर टॉम के साथ रियल एस्टेट में अपनी नई शुरुआत करने के लिए बहुत उत्साहित है। अपना स्कूल खत्म करने के तुरंत बाद वो टॉम के साथ उसके बहुत से अलग अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में काम करने लगती है। वह लगातार अच्छा काम करके टॉम को इम्प्रेस करती रहती है और बदले में अच्छे पैसे भी कमाने लगती है। जब जेना काम पर नहीं होती तब वह अपने रियल एस्टेट के लाइसेंस के लिए पढ़ाई करती है। तैयारी में टॉम भी उसकी पूरी तरह से मदद करता है। कुछ ही महीनों बाद वह टेस्ट देने जाती है। हालांकि वह नर्वस होती है, पर फिर भी पास होने के लिए वह पूरी मेहनत करती है। और एक दिन जेना को अचानक एक खबर मिलती है। ये जगह तो बहुत अच्छी दिख रही है। शुक्रिया, हम इसको अच्छा बना पाए। रेचल को बहुत पसंद आएगी। रेचल, आपका क्या मतलब है? क्या मैंने बताया नहीं? मैं ये जगह उसको फ्रेशमैन ईयर खत्म करने के एवज में तोहफे के रूप में देने वाला हूँ। ये कैंपस के बिल्कुल नजदीक है और वो यहाँ से क्लास के लिए पैदल ही जा सकती है। अच्छा, बिल्कुल सही रहेगा। बस आशा करती हूँ उसको पसंद आए। डैड, मैं केट से मॉल में मिलने वाली हूँ। इतनी भी क्या जरूरी बात थी जो आपने अभी बुला लिया? तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो कैसा लगा तुम्हें? मेरा मतलब ठीक है, आपकी बाकी जगहों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। हाँ, लेकिन ये जगह बहुत ही खास है क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। आप मजाक कर रहे हैं? तुम्हें पसंद आया? मैंने कहा था मुझे एक पेंट हाउस चाहिए। क्या रेचल, तुम्हें बस इतना ही कहना है? ग्रेजुएशन के बाद तुम जब खुद कमाने लगोगी तब एक पेंट हाउस खरीद सकती हो, लेकिन ये जगह भी अच्छी है। मुझे लगता है यहाँ इसने काम किया है। दिन रात तुम्हारे आने से पहले बस कुछ तस्वीरें ही टांग रही थी। इससे ही सब पता चल गया। चलिए, मुझे जाना है, आपको बाद में फोन करते। रुको, क्या तुम्हें चाबियां चाहिए? ये अगली बार ले लूंगी। ओह, मैं बिल्कुल भूल गई, आपके ऑफिस से कुछ चिट्ठियां लाई थी आपके लिए। ये लीजिए, बाय। बिल हे जना, तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। क्या तुम इसे खोलना चाहोगी? आप ही खोल दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यकीन है तुमने अच्छा किया होगा। चलो देखते हैं। तो क्या ये पास हुई? माफ करना जेना। मैंने कहा था डैड, इसको नौकरी पर रखना सबसे बड़ी गलती है। अब आपको इसको निकालना होगा। निकालना है? बिल्कुल नहीं, ये अभी भी मेरी प्रॉपर्टीज का काम कर सकती है। अगर ये एक एग्जाम भी पास नहीं कर सकती, इसका मतलब ये कि इस लायक नहीं है। आप इसको सिर्फ नौकरी पर इसलिए मत रखिए क्योंकि ये एक ट्रेलर में रहती है और इसकी मॉम अपंग है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने लाचारी की वजह से नहीं रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि ये अपने काम को बहुत अच्छी तरह कर सकती है। हाँ बिल्कुल, और एक दिन जब मैं आपकी कंपनी संभाल लूंगी तो सबसे पहले इसको बाहर करूंगी। टेस्ट में फेल होकर अच्छा किया जेना। मैं इस सब के लिए दिल से माफी चाहता हूँ। विश्वास नहीं था जैसे तुम्हारे साथ ऐसे बात करी। कोई बात नहीं, वो ठीक कह रही है। मैं एक नाकाम हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। किसी एक टेस्ट में फेल होने से नाकाम नहीं बनते। आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बुरा लग रहा है। जैसा कि रेचल ने कहा, जब वो काम संभाल लेगी तो मुझे नौकरी से निकाल देगी, तो मुझे अभी चले जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है बस मैं ऐसे किसी को दे दूंगा, वो भी रेचल को? बिल्कुल भी नहीं। उसे पहले अपने आप को साबित करना होगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। जाना? मैं भी एग्जाम में फेल हो गया था। क्या आप भी? हाँ, और सच बताऊं तो दूसरी बार भी।
मैं तीसरी बार से पहले पास नहीं हो पाया था। सच में? हाँ। क्या तुम सोच सकती हो अगर मैंने भी ये सब सोचकर सब कुछ छोड़ दिया होता तो क्या होता? मेरे पास भी इतना कुछ नहीं होता। तो आपको लगता है मैं रियल एस्टेट में अच्छा कर सकती हूँ? मुझे सिर्फ पता ही नहीं बल्कि यकीन भी है, पर सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस पर तुम विश्वास करती हो वो तुम। मैं पा सकती हूँ, मुझे याद है। देखो तुम बहुत समझदार हो। किसी एक खराब टेस्ट से अपने आप को निराश मत करो। तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा, सिर्फ मेरे साथ काम करने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी। अगर सच कहूँ तो मैं रेचल को गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी, पर शायद अब मैं वो पहले ही कर चुकी हूँ। कुछ भी जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, इसका मतलब तुम हार नहीं मानने वाली हो। मैं दोबारा कोशिश करूंगी और इस बार चाहे जो हो जाए पास होकर रहूंगी। मैं बिल्कुल यही सुनना चाहता था। इस बार जेना पहले से कई ज्यादा टेस्ट को पास करने के लिए मेहनत करती है। उस मोड़ के बाद वह अपना हर पल तैयारी में बिताने लगी। नाकाम होना उसके लिए विकल्प था ही नहीं। और जब आखिर में उसके रिजल्ट्स बाहर आए तो उसे पता चला कि वह पास हो गई है। टॉम और जेना दोनों ही उत्साह में जश्न मना रहे थे। जेना ने भी घर लिस्ट करने शुरू कर दिए और जल्द ही बहुत कामयाब रियल एस्टेट एजेंट बन गई। और पूरे शहर में सबसे कामयाब एजेंट बनने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। काफी समय बीत गया और एक दिन जेना सबको एक काम करके चौंका देती है। ये घर बहुत ही खास है। हाँ बिल्कुल सही कहा। हे डैड, आपके ऑफिस से पता चला कि आप यहाँ। वाव, ये बिल्कुल वैसी ही जगह है जहाँ मैं रहना चाहती हूँ। प्लीज बताइए कि आपने मेरे लिए खरीदी है। तो ये जगह वैसी है जहाँ तुम रहना चाहती हो? हाँ, अगर आप मुझे चाबी दे दे तो मैं अभी घर जाकर अपना सामान पैक कर लूंगी। यहाँ रहने के लिए मैं बेताब हूँ। हाँ, अगर चाबी मेरे पास होती तो मैं तुम्हें जरूर देता, पर ये मेरी जगह नहीं है। नहीं है? अब ये मत कहिएगा कि जेना की लिस्टिंग में से एक है। ये उसकी लिस्टिंग नहीं है। ओके, तो फिर क्या है? तुम ही बताओ। ये मेरा घर है, बस अभी खरीदा है। तुम मजाक कर रही हो? तुमने ट्रेलर में रहने के बाद एक पेंट हाउस खरीदा है? ये किया कैसे? वेल, एक अक्लमंद इंसान ने मुझे बताया था जिस पर तुम्हें विश्वास है तुम वो पा सकते हो। और अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये 100% सच है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम्हारा घर है। ये क्या, यूनिवर्सिटी से मुझे फोन आ रहा है? फोन मत उठाइएगा, बस ऐसे ही किसी काम। हेलो, हाँ बात कर रहा हूँ। फीस वापस कर रहे हैं? पर क्यों? उसने किया? मुझे नहीं पता था। ठीक है, लेकिन बताने के लिए शुक्रिया। ओके, चलिए मैं पूछता हूँ। ओके, गुड बाय। डैड, मैं बता सकती हूँ। तुम स्कूल में फेल हो गई। माफ कर दीजिए, मैं रोज रोज की पार्टी और मस्ती करने में भटक गई थी पढ़ाई से। और मुझे जाना होगा। जेना, मैं तुम्हारे हाउस वार्मिंग प्रेजेंट के साथ बाद में मिलता हूँ। हाँ? कोई बात नहीं, सब कुछ करने के लिए शुक्रिया। डैड, मैं प्रॉमिस करती हूँ अगले सेमेस्टर में अच्छा करूंगी। मैं अभी बहुत नाराज हूँ, अब तुम खुद देखो क्या करना है। मैं तुम्हारी फीस नहीं भरूंगा, समझी? बाय रेचल। जेना बेटा, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हमारा नया घर है। इसका मास्टर बेडरूम तो हमारे पूरे ट्रेलर से भी बड़ा है। मुझे अच्छा लगा कि आपको पसंद आया, क्योंकि वो अब से आपका है। नहीं, मैं ये सब नहीं, मैं ना बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है और तुम्हारे डैड को भी होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। चलो जश्न मनाएं। अपना पहला खाना खाकर। तुम्हें भूख लगी है? मैं खाने के लिए कभी ना नहीं कहती। बढ़िया, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। मॉम,
आपको तो पता है अब हमारे पास पैसे हैं ना, पर सैंडविच में क्या गलत है? अब मेरे साथ ये सब नई चीजें मत करना। ओ ठीक है चलिए। मैं हर महीने बहुत कम कमाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्या मतलब है। मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया दोबारा 24%। ये डकैती है, मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे। रुक जाइए। ओह माय गॉड, हे भगवान मुझे माफ कर देना प्लीज। ओह हेलो मैम, आप सुन रही हैं? मैं बस अपने अकाउंट रद्द कर रही हूँ और किसी दूसरी कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लूंगी, कैसा रहेगा? बदमाश, 24%? इतना इंटरेस्ट कौन लेता है? मॉम सुनिए, आप ड्राइविंग करते समय बिल्कुल भी बात नहीं करेंगी। उस लड़के का अभी एक्सीडेंट हो जाता। सही कहा, सॉरी जमाल। हे भगवान, लगता है वो बेघर है बेचारा। ठीक है, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ट्रायल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलिए मॉम। एक सेकंड रुको, मुझे देखने दो कि उसे कोई चीज तो नहीं चाहिए। क्या? मैं अभी आती हूँ। आप उसकी मदद कैसे कर सकती है जबकि हम खुद ही मुसीबत में हैं मॉम? मॉम! ये मेरे पास इतना ही है। क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर तुम क्या खाओगे? चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, मुझे आदत है। हे, जो पहले हुआ उसके लिए फिर से माफी चाहूंगी तुमसे। तुम बेघर हो? हे भगवान, इतनी कम उम्र में मैं सोच भी नहीं सकती तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। वैसे मैं जैकी हूँ। पेड्रो। तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं कि तुम बेघर कैसे हो गए? इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। रुको, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी कार में कुछ डॉलर जरूर है। आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरे घर में नहाने या गरम खाना खाने के लिए आ सकते हो? उन्हें हाँ कह दो पेड्रो। क्या तुम्हें याद है कि तुम आखिरी बार कब नहाए थे? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम नहीं होगे, बिल्कुल नहीं। मैंने तो लगभग तुम्हें मार ही दिया था अपनी कार से। मॉम जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। प्लीज आओ, मैं तुम्हें रात के खाने के बाद तुरंत वापस ले आऊंगी। क्या तुम किसी को कहोगे कि तुम्हारे सामान पर कोई नजर रखे? हाँ, आप सही हो। कोई मेरा प्लाज्मा टीवी और रोलेक्स चुरा सकता है। मैं मजाक कर रहा था। यहाँ कोई मेरा सामान नहीं चुराएगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी लायक नहीं है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आप में से बस 4 को ही ले जा सकता हूँ। मतलब 2 टीम से बाहर होंगे। उसके कहने का मतलब है कि केवल 3 स्थान खाली है, क्योंकि मुझे एक स्थान मिलने की गारंटी है। तुम बहुत मजा किया हो टोनी। चाहे तुम में कितना भी कॉन्फिडेंस हो, लेकिन टीम सिर्फ 4 प्लेयर्स की बनेगी और ट्रायल्स 3 महीने में होंगे, तो तुम लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए काफी समय है। ठीक है? हम जमाल को लेने के लिए बाद में आ जाएंगे। मैं तुम्हें अभी घर ले जाती हूँ ताकि तुम नहा सको। हाँ, असल में कोई दिक्कत ना हो तो हम यहाँ रुक सकते हैं। ओह बिल्कुल। क्या तुम्हें ट्रैक पसंद है? जरूर। दौड़ना दुनिया में मेरी पसंदीदा चीजों में से है। खैर, ये हुआ करता था। ओह, अगर हम रुक रहे हैं तो मुझे मीटर में क्वार्टर जोड़ना चाहिए। मैं अभी आती हूँ। अरे पागल, तुम गलत जगह आए हो।
तुम्हें इसके लिए सोचना चाहिए। सोचो क्या तुम भी। हे तुम, वहाँ बार में एक आदमी के लिए जगह खाली है, वहाँ पर जाके काम कर सकते हो। बार हॉप्स। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। अगर ये काम नहीं करता है तो उसे नौकरी मिल सकती है। आई होप। अच्छा मजाक था, लेकिन मैं तुम्हें एक पैर से भी इस ट्रैक पर हरा सकता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम लकी हो क्योंकि कोच यहाँ पर है, नहीं तो मैं। वो कितनी गंदी बदबू है। तुम आखिरी बार कब नहाए थे? 1 साल पहले। जरा सुनो, ये लड़का तुम्हारी माँ के साथ क्यों है? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? ये तुम्हें लगता है कि मैं इससे दोस्ती करूंगा? बच्चों, क्या तुम लोग यहाँ पर मजाक करने आते हो? चलो प्रैक्टिस करो, चलो जल्दी करो, जल्दी से आ जाओ। हे, मैंने देखा वो लड़के तुमसे बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, लेकिन हकीकत में क्या हम जा सकते हैं? मुझे ये एहसास हुआ है कि अब मुझे नहाना चाहिए। ओह, हाँ। बिल्कुल। क्या आज फिर से रामेन खाने पड़ेंगे और हम उस पर अपना खाना बर्बाद करेंगे, है ना? और वो जब खाना खा ले तो उसे वापस छोड़ आइएगा। शिट। उससे बदबू आती है और ट्रैक पर जितने लोग होते हैं मुझ पर हंसते हैं। ठीक से नहा लिया ना? वाह, तुम साफ लग रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नए बैसाखी और नए कपड़ों के लिए। थैंक यू। आपने उसे मेरे कपड़े दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम किस बात पर परेशान हो। मिडिल स्कूल में चोट लगने के बाद से तुमने उन बैसाखियों का इस्तेमाल नहीं किया, और स्वेट सूट तो तुमने कई सालों से नहीं लेकिन पहना। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे देने के लिए तैयार था। मैं वापस अपने पुराने कपड़े पहन सकता हूँ? नहीं, ये ठीक है। जमाल को उन चीजों की जरूरत नहीं है। अब तुम बैठ जाओ, हम साथ में खाना खाते हैं। क्या ये रामेन है? हाँ, माफ करना, लेकिन फ्राइडे तक मेरे पास यही है खाने के लिए। थोड़ा सा ही वक्त बचा है। मैं आमतौर पर रात के खाने के लिए स्टेक या लॉबस्टर टेल पसंद है। ये दुख की बात है। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पता नहीं लास्ट टाइम मैंने गर्म खाना कब खाया था। ये बहुत अच्छा है। मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। तो यहाँ आप दोनों ही रहते हैं क्या? हाँ, जमाल के पिता यहीं रहते थे, लेकिन ये तो काफी साल पहले की बात है। वो यहाँ से क्यों चले गए? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। सही कहा, माफ करना मैंने पूछा। नहीं, ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, जमाल के पिता वो अच्छे इंसान नहीं थे कई बार, और उनमें कई खराबियां थी। वो शराब पिया करते थे, और जब भी वो पी कर आते थे तब माफ करना, मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो तुम्हारा एक पैर नहीं है। जमाल, ये पूछना सही नहीं है। ये मेरे डैड के बारे में पूछ सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं पूछ सकता। क्या बात है? वाह, वो सही कह रहा है। मैंने बहुत से लोगों को ये कहानी बताई नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। मैं एक रनर हुआ करता था। एक दिन मैं और मेरे मॉम डैड रेस होने के बाद हम जश्न मनाने के लिए बाहर खाना खाने जा रहे थे। मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे थे, मेरी माँ बगल में थी और मैं आराम से पीछे बैठा था। एक नशे में धुत ड्राइवर आया, उसने हमें सीधा टक्कर मारी और
उसने रेड सिग्नल तोड़ा था और मैं लकी था कि मुझे एक पैर और कुछ उंगलियां खोनी पड़ी थी। मेरे माता पिता इतने लकी नहीं थे। वो दोनों। मुझे बहुत दुख हुआ पेड्रो। मैं कल्पना नहीं कर सकती ये सब कितना दर्दनाक होगा। तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से कोई बड़ा चेक नहीं मिला? तुम बेघर हो क्या? नहीं, वो एक्चुअली एक हिट एंड रन था। और सरकार ने तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं किया? जैसे तुम्हारा पालन पोषण, घर में रखना या कुछ भी? नहीं, उनके लिए मैं एडल्ट था, मतलब अभी 18 साल का हुआ था मैं। उनके पास बस गाड़ी का इंश्योरेंस था। जब मैं अस्पताल से बाहर निकला तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मुझे सड़कों पर ही रहना पड़ा। माफ करना, लेकिन मेरी भूख खत्म हो गई है अब। क्या मैं अपना खाना लेकर जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। क्या तुम रात में यहाँ पर रुकना नहीं चाहते? मैं सुबह तुम्हें वापस ले जाऊंगी। नहीं, आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपना सामान लेने जाऊंगा। मॉम, अब मुझे उसके बारे में बुरा लग रहा है। वो जिससे गुजरा है मैं वो सोच भी नहीं सकता। हमें उसकी मदद करनी चाहिए मॉम। हाँ, मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। पेड्रो, हाय, माफ करना, लेकिन आपने पेड्रो को कहीं देखा है? नहीं। शिट। क्या कोई ऐसा जरिया है जिससे मैं उसे कांटेक्ट कर सकूं? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे शुक्रिया। थोड़े पैसे हैं? हे, अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या तुम फ्री हो इस वक्त? एक्चुअली नहीं, मैं बिजी हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति के साथ लंच के लिए जाना है। मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता ना? वेल, एक्चुअली ये छोटा सा मजाक था। बढ़िया, ठीक है, मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वैसे वो क्या है? तुम देखना। और दरअसल तुम्हें कुछ देर के लिए कहीं जाना होगा, मैं तुम्हारा सामान ले आऊंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रोलेक्स भी ले आऊंगी। हाँ, मेरा रोलेक्स। और मेरे टीवी का क्या? हाँ, तुम्हारा टीवी भी, बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? जैसे मैंने कभी अपना पैर खोया ही नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सब आपने मेरे लिए किया। वैसे लकीली मुझे रेस्टोरेंट में एक और शिफ्ट मिल चुकी है, तो तुम्हारे प्रोस्टेटेट का इंतजाम मैं कर पाई हूँ, तो ये सब हो गया। आपने सर्जरी में मेरी मदद की, मुझे साथ रहने दिया, मुझे खाना दिया। पता नहीं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। मैं करती हूँ, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में नौकरी दिला दूंगी, बस तुम अगले साल तक बर्तन धो देना। सिर्फ चुटकुले सुनाने तुम्हें ही नहीं आते। अब सीरियस बात करते हैं। तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो। मैंने देखा था कि तुमने उस महिला को वो सेब कैसे दिया था, ये बहुत ही अच्छी बात थी। हाँ, कार एक्सीडेंट होने से पहले मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे कहते थे, पेड्रो, भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, एक खुद की मदद के लिए और दूसरा दूसरों की मदद करने के लिए, तो मैं हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे इंसान थे, काश मैं उनसे मिल पाती। कोई बात नहीं, क्या तुम अगले सरप्राइज के लिए तैयार हो? क्या और कुछ भी है? मैंने आखिरी के लिए एक बचा कर रखा है, चलो आ जाओ।
बहुत बढ़िया लड़कों, 5 मिनट का ब्रेक हम फिर से शुरू करेंगे। जमाल पीछे से कैसे दिख रहा था? हाँ ठीक है। ए, यो जरा इसे तो देखो, इसके पार पैर कैसे आया? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं, तुम्हारी मॉम ने कहा सरप्राइज है। तो जमाल, तुम क्या इस सनकी को जानते हो? तुम कौन हो? मैं देखता हूँ इन्हें। हाँ, ये पेड्रो है और ये मेरे भाई की तरह है, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे भाई की तरह ही देखो। तो क्या अब तुम उसके रक्षक हो, या फिर कहे तो उसके कंधे पर झुकना? दोस्त, तुम अच्छा मजाक करते हो, लेकिन मैंने देखा कि तुम बहुत धीमे भागते हो। एज ए रनर तुम बेकार हो, एक कॉमेडियन बन जाओ ना। हेलो पेड्रो, तुम हमारी ट्रैक टीम के लिए कोशिश कर रहे हो ना? तो कैसा लगा आखिरी सरप्राइज? क्या? मुझे पता है तुम्हें दौड़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कोच से बात की और उन्होंने कहा अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहते हो तो। नहीं, आप लोग मजाक कर रहे हो। मुझे ये पसंद है। ये तुमने सीरियसली ले लिया? हमारे साथ भागोगे? ये सही नहीं है। तो इसमें अजीब बात क्या है? कम ऑन, तुम देखो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम हमारी टीम बन सको, समझ गए ना तुम? कुछ बदलाव कर रहे हो क्या? हमारे साथ भागना है। मेरी बात सुनो। तो इस बारे में क्या ख्याल है? हम भागेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अगर मैं जीतता हूँ तो तुम हमेशा के लिए बाहर जाओगे, अगर तुम जीतते हो तो मैं कोशिश नहीं करूंगा। पेड्रो, नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। तुम पागल हो सनकी, चलो। तुम पक्का कर पाओगे पेड्रो? तुम्हारा पैर कुछ दिन पहले ही लगा है, और अब तो तुम्हें प्रैक्टिस भी नहीं है। मुझे खुद पर यकीन है। और किसी को सबक सिखाने की जरूरत है। यो पेड्रो, हम ये कर रहे हैं जब तक तुम्हारे पैर ठंडे ना हो रहे हो, लेकिन ये तो मुझे कहना चाहिए। देखा, बाजी मार कर आना। नहीं, मुझे नहीं पता ये सही है या। देखते हैं। ठीक है, फिर जो कोई भी उस कोन तक जाकर वापस आएगा वो जीत जाएगा। तैयार हो ना? रुको, इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तुम वाह, मैं यहाँ से शुरू करूंगा। ठीक है, फिर रेडी, सेट। देखा क्या सबकी? जल्दी। तुम कर सकते हो। अरे वाह, कर सकते हो। चलो, उठो, जल्दी उठो, चलो। पेड्रो, क्या तुम ठीक हो? हाँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये पैर की आदत नहीं है ना, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा, मैं हार गया। देखो, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए। प्राउड? लेकिन किस बात पर? तुम्हें पता है ना कि मैं अभी कॉम्पीट नहीं कर सकता। जमाल सही कह रहा है, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम अगर गिरते नहीं तो जीत जाते। सच में, मैंने जो भी कहा उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। क्या तुम हमारे लिए भागोगे? सच में? लेकिन शर्त क्या है? अरे शर्त को भूल जाओ, एक टीम के रूप में दौड़ना यही इम्पोर्टेंट है, समझे? और हम तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। टोनी बिल्कुल सही कह रहा है, इसका मतलब कि कल हम तुम्हें ट्राई आउट पर मिलेंगे। हाँ, मैं वहाँ रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। माफ करना दोस्तों, मगर ये लेना होगा। क्यों तुम लोग दोबारा से मुझे कॉल कर रहे हो? मैंने कहा था ना, मेरे पास जल्द ही पैसे आ जाएंगे। ठीक है, सी यू कोच, मिलते हैं पेड्रो। हाँ, सी यू। हाँ, मेरी मॉम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है। जब तुम कलेक्शन एजेंट बनकर आओगे तो तुम्हारी वाट लगना पक्का है। नहीं, मैंने कहा बहुत जल्द कर दूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या आप पेड्रो गोंजालेस हैं? क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बिल्कुल। सुनो, हमें ड्राइवर मिल गया है जिसने तुम्हारे पेरेंट्स के कार को टक्कर मारी थी। उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। प्लस यहाँ उसकी बीमा जानकारी है, उसे पूरा कवरेज मिला है। तो अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो आपके पास एक बहुत अच्छी धनराशि आने वाली है।
थैंक यू सो मच। उन्होंने उसे ढूंढ लिया, आखिरकार ढूंढ लिया। और लग रहा है कि तुम बहुत अमीर बनने वाले हो। मुझे पहले से ही पता है मुझे क्या करना चाहिए। अपने लिए रोलेक्स खरीदनी है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे माँ के क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है। सही कहा। अगर तुम बड़े दिल वाला बनना चाहते हो तो तुम मेरे लिए कोई वीडियो गेम या फिर कोई बड़ी कार खरीद सकते हो। मुझे नहीं पता। जब मुझे नहीं पता है तो तुम्हें कैसे पता हो सकता है? हाँ, मैंने कहा ना मैं तुम्हें जल्दी पे कर दूंगी। अब मेरा दिमाग मत खराब करो, समझे तुम? रखो फोन, मैंने कहा।